कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। हताश विवश नहीं होना चाहिए था गुरु को, लेकिन हो गए और मांगने के लिए दौड़े। शिष्य भाग गया, खंबे से टकरा करके मौत हुई गुस्से में। और वही 3 जन्म के बाद लंबी यात्रा करते हुए चंडकोशी बन गया। सभी के लिए मंगल कामना। हम भी सभी के लिए मंगल कामना करें कि किसी को ऐसा पुत्र न मिले, किसी को ऐसी बहू न मिले, किसी को ऐसा शिष्य न मिले कि जो उनको चंडकोशिक बना दे। प्रभु उसको विनीत कहते हैं, प्रभु उसको शिष्य कहते हैं। चित्तानुया लव दखो हुआ पसाए ते दुरासयम भी, जो चंडकोशिक जैसे गुरु को भी प्रसन्न कर देता है, जो आग में भी बाग खिला देता है, जिसके चरण छूने में, चरण को स्पर्श करने में एक भ्रष्ट गुरु को भी योगी बनाने का सामर्थ्य होता है। शैलक राजर्षि का ज्ञाता धर्म कथा में बहुत सुंदर चरित्र संदर्भ जाता है। प्रतिबोध पाकर के दीक्षा ली, साथ में सैकड़ों शिष्यों ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद बीमार पड़े, इलाज के लिए राज वैद्यशाला में पहुंचे। तन स्वस्थ हो गया, मन बीमार हो गया, सुविधा छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। शिष्यों ने देखा कि गुरुदेव को यहां अनुकूलता है, हमें आवश्यकता नहीं यहां रहने के, हम विहार करते हैं। पंथक को उन गुरु के सेवा में रख करके विहार किया। गुरु ने भी सोचा अच्छा हो गया, सब चले गए और पंथक सेवा में है और गुरु मस्ती में है, मद मस्ती में, न प्रतिकलन, न पलवना, न स्वाध्याय, खाना पीना और सोना। लेकिन पंथक अपनी मर्यादा में जीता है। पंथक ने कभी गुरु को उलाहना नहीं दिया। चौमासी पक्षी प्रतिक्रमण के समय खमासनों देते हुए सोए हुए गुरु के चरणों को स्पर्श किया, संफासो संस्पर्श किया और वो स्पर्श गुरु को चुभ गया। नींद में व्यवधान आ गया, कौन मूर्ख है जिसने मुझे जगाया। और शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मेरे से गलती हुई, मैं हूं, खमासनों देते हुए आपके चरणों को स्पर्श किया, मेरे स्पर्श के कारण से आपको पीड़ा हुई, मैं क्षमा मांगता हूं। चौमासी पक्षी का खमासनों देते हुए। और ये शब्द और ये स्पर्श, ये शब्द और ये स्पर्श, एक शिष्य के शब्द, एक शिष्य का स्पर्श गुरु को जगा गया। चित्तानुया लव दखो वया पसाए ते दुरासयम भी। और शैलक जाग उठा, चल पड़ा संयम के उस राह पर, सिद्धि के उस मार्ग पर जिसके लिए वो चला था। ऐसा शिष्य, ऐसा पुत्र, ऐसे बहू हम सभी को प्राप्त हो। ना पुठो वागरे किंच पुठो नाली मुए को हम असत्यम को वे जान धारे जा पियम अपियम। बिना पूछे बोले नहीं और पूछने के बाद झूठ बोले नहीं। किसी सवाल के कारण से मन में गुस्सा आ सकता है, किसी चुपते हुए सवाल के कारण से मन में आक्रोश आ सकता है, लेकिन उस आक्रोश को निष्फल कर दे। को हम असत्यम को भेजा धारे जो पियम अपियम। चाहे सवाल कड़वा हो, चाहे सवाल मीठा हो, उसको केवल जिज्ञासा के रूप में ले। और इस जीवन में विनय शिष्य क्या सोचता है, विनय का सोच क्या रहता है, मैं ही स्वयं के लिए प्रॉब्लम हूं और मेरे में ही समाधान है। मुझे स्वयं को ही जीतना है। आपा चेव गमे वो
आपा हो खलु दुदमो आपा दंतो सोई हुई आसीम लोय परत वरण्य आपा दत्तो संजमेन तमेनय माहम परहिम दमंतो बंदनेम वय। मुझे स्वयं को ही समझना है, मुझे स्वयं के अंदर की बाधाएं दूर करनी है और मेरे अंदर की बाधाओं को दूर करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, संयम और तप। मैंने भी संयम की साधना न करी, मैंने भी सेल्फ कंट्रोल नहीं किया, मैंने भी निग्रह नहीं किया, तो लोग मुझे बंधन में बांधेंगे, उसके बजाय अच्छा है ऐसा उसका सोच रहता है, ऐसे उसके काम रहते हैं, ऐसे उसकी सोचने की टेक्निक रहती है, ऐसे उसकी सोचने की शैली रहती है। सिए न भरोसे न वांश, कभी बुद्धानुशासन थी, सिए न भरोसे न वा। कोई अनुशासन आता है, कभी कोमलता से आता है, कभी कठोरता से आता है। मन लाभोते प्याहे तयो तुम पड़ी सुने, वो केवल एक ही सोचता है कि मेरे लाभ के लिए है, ये मुझे पीड़ित करने के लिए नहीं, ये मुझे परेशान करने के लिए नहीं। खड्डुया में चवेड़ा में अकोसा या वहां में कल्याण मनुशासन तो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आक्रोश किया जा रहा है। और ऐसे समय में दो व्यक्ति होते, एक विनीत और एक अविनीत। विनीत सोचता है पुत्र में भय नायती साहू कल्याण मन नहीं, पावा दिठी अपानम सासम दासेती मन नहीं। विनीत शिष्य सोचता है गुरुदेव मुझे बेटे समझ करके अनुशासन कर रहे हैं, मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं। और जिसके मन में विनय ही नहीं होता वो सोचता है मुझे गुलाम बना करके रखा है, मुझे दास बना करके रखा है। ये चिंतन उसके जीवन को दुर्भाग्य की ओर ले जाता है, और जो ये चिंतन नहीं करता वो सौभाग्य की ओर कदम बढ़ाता है। शिष्य को एक ही वचन बोलने के लिए कहा, एक ही दृष्टि रखने के लिए गई। पसाए पे ही निया गठी वो चिट्ठी गुरु में सया, केवल गुरु की कृपा की खोज करे, केवल गुरु की प्रसन्नता की परीक्षा करे। और ये सारी परीक्षा करते समय, ये सारा गहराई से खोज करते समय लक्ष्य केवल मोक्ष का, सिद्धि का ही रखे। वो चिट्ठी गुरु में सया। कभी गलती हो जाए और गुरु अनुशासन करे, वही न पुनोतीय, एक ही शब्द बोले, नो क्लियरेंस, नो स्पष्टीकरण, नो आर्गुमेंट, नो एक्सक्यूज, ओनली वन सेंटेंस शिष्य के लिए नियुक्त किया गया है, मैं पुनः यह नहीं करूंगा। वही जाना पुनोतीय। ऐसा धर्मजीवन च व्यवहारम, ऐसे धर्म से अर्जित किया हुआ व्यवहार गढ़ ना भी गच्छी, ऐसा व्यक्ति कभी दुनिया में निंदा को प्राप्त नहीं करता है। और ऐसा शिष्य मिलने के बाद गुरु को भी पूछे, पुच्छ मानस शिष्य वागरे जब जहां स्वयं, ऐसे शिष्य को ही तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं। ऐसा शिष्य यदि कुछ पूछे तो जैसा जानता है वैसा ही बोले, नहीं व्यवहारी नहीं वही निश्चय करनी भाषा में ना बोले, दे उसको सब कुछ। प्रसन्ना लाभे संति मठियम स्वयं। ऐसा शिष्य मिलने के बाद गुरु प्रसन्न से उसको लाभान्वित करते हैं, और तभी उसका जीवन लोये कित्ती सी जाए, नच्चा नमई मेहावे लोये कित्ती सी जाए, हवई किच्चानम शरणम भूयानम जगई जाए। ऐसे व्यक्ति का जीवन वैसे आधार बनता है जैसे धरती सारे जीवों के लिए आधार बनती है। ये आधार बनने के बाद और इसी के साथ प्रभु, ऐसा विनयी व्यक्ति, ऐसा समर्पित व्यक्ति संकटों से मुक्ति की कामना नहीं करता, त्राहिमाम नहीं करता है, संकटों के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। तो प्रभु जीवन में आने वाले संकटों के प्रति, जीवन में आने वाले प्रतिकूलताओं के प्रति क्या अप्रोच होना चाहिए। दूसरा अध्याय
आओ पहले गान करें इन भावों के साथ, इस आस्था के साथ, इस विश्वास के साथ, इस अनुभूति के साथ कि मैं जीवन में कभी भी संकटों की भक्ति नहीं करूंगा, मैं जीवन में कभी भी मुसीबतों का जिक्र नहीं करूंगा, मैं जीवन में आने वाले उपद्रव का कभी मुंह पर जिक्र नहीं करूंगा, मन में उसको याद नहीं रखूंगा। जिसको हम याद रखते हैं उसकी हम भक्ति करते हैं। कि भक्ति करने का पहला सूत्र है स्मरण करना, भक्ति करने का पहला सूत्र है उसको बार बार याद करना। जो संकट को मन में याद रखते हैं, जो बीमारी को याद रखते हैं, जो उपद्रव को याद रखते हैं, वे संकटों की भक्ति करते हैं। परमात्मा कहते हैं संकट को याद मत रख, तूने भी संकटों को याद नहीं रखा, संकटों से तो विरक्त हो गया, संकटों से अलग हो जाओ, संकट तुम्हें छू करके निकल जाएंगे, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। संकटों को, प्रतिकूलताओं को तुम मन में पकड़ के रखोगे तो कभी उनको जीत नहीं पाओगे। संकट को ना सहन करना होता है, संकट को ना झेलना होता है, संकट को ना धारण करना होता है। संकट तो ऐसे होने चाहिए पुट्ठो न वे न जा, स्पर्श करे लेकिन चोट नहीं हो। ऐसी कला प्रभु से लेने के लिए आओ परिश्रम, जिस लक्ष्य के लिए चले, जिस मंजिल के लिए चले, जिस मार्ग पर चले हैं, उस मार्ग पर चलते समय अन्यथा कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन आ जाए, तो उस सिचुएशन में भी अपने कदमों को राह से अलग नहीं करना, तभी जाकर के परीक्षा विजय की प्राप्ति होती है। और इसके लिए क्या करना होना चाहिए? बहुत डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। प्राय आपको यह कहा जाता है कि नेगेटिव मत सोच, लेकिन परमात्मा कहते हैं सोचा नचा जिच्चा अभिभूया। संकटों को जीतने के लिए ये 4 शब्द हैं, दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त करने के लिए 4 सूत्र हैं। पहले अपने उस मानसिकता की यात्रा हम लोग कर लें कि जीवन में संकट आना, प्राय लोग उसको अपने पाप का उदय समझते हैं। प्राय लोगों का सोच रहता है कि मेरा दुर्भाग्य है जो मेरे जीवन में इतने संकट आए हैं। याद रखिए, यदि संकट आना यह दुर्भाग्य होता तो तीर्थंकर के साधना काल में कोई संकट ही नहीं आता। कि तीर्थंकर की चेतना अनंत पुण्यशाली होती है। संकट आना न पाप का उदय है न पुण्य का उदय है। जीवन में आने वाली आपत्तियों को कभी भी अपना दुर्भाग्य नहीं स्वीकार करना चाहिए, ना उसमें सौभाग्य का दर्शन करना चाहिए। संकट एक केवल एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है। उस परिस्थिति को मैं कैसे हैंडल करता हूं, व्यक्ति कैसे हैंडल करता है, उस पर से तय होता है कि वो संकट है या सौभाग्य का दरवाजा है। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? यदि परिस्थितियों को सही तरीके से हैंडल कर लिया तो संकट शक्ति के स्रोत बन जाते हैं। आपत्ति में से संपत्ति का जन्म हो जाता है। और वे सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो संपत्ति में से ही आपत्ति का जन्म हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण अपने अंतर्मन में जागृत करें। दशरथ का प्यार है और तीनों रानियों में दशरथ सर्वाधिक प्यार किसी से करता है तो कैकेयी से प्यार करता है। तेलुगु वाला हूँ, आंध्र प्रदेश से हूँ, तेलंगाना से। बहुत अच्छा। मैं जैन नहीं हूँ। नो किरण बिंदु, हाँ गुरु जी। एक बात बिल्कुल समझ लेना कि कार्यक्रम केवल सोल के लिए, केवल इंसान के लिए है। ये कार्यक्रम जैन बेस नहीं है, ये कार्यक्रम इंसान के लिए। इसलिए आप इंसान हो, सोल हो, इनफ है ना? ओके, थैंक यू गुरु। हाँ, जानना ही है। थैंक यू। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers.
We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।